जगदीप धनखड़ ने जब से उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया, विपक्ष ने तभी से कई उम्मीदें पाल ली। वे चाहते थे कि जगदीप धनखड़ उनसे मिलें और उनके मन की बातें मीडिया से साझा करें। लेकिन जगदीप धनखड़ ने विपक्ष के नेताओं से मिलना तो दूर, उनसे फोन पर बात तक नहीं की। कांग्रेस सहित इंडी गठबंधन के नेताओं को इसी बात का गम है। यही वजह है कि पहले कपिल सिब्बल और अब संजय राउत ने यह सवाल उठाया कि जगदीप धनखड़ हमसे बात तक नहीं कर रहे हैं। संजय राउत का कहना है कि जगदीप धनखड़ का कोई पता नहीं चल रहा है, उनसे न फोन पर संपर्क हो रहा है, न उनके स्टाफ जवाब दे रहे हैं। यही कारण है कि उद्धव गुट वाली शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को खत लिखा है। अपने पत्र में उन्होंने जगदीप धनखड़ को अचानक इस्तीफा और उसके बाद उनके लापता होने पर गंभीर चिंता जताई। संजय राउत ने पत्र में कहा कि 21 जुलाई को जगदीप धनखड़ ने राज्यसभा की कार्यवाही सामान्य रूप से संचालित की थी। वह इस दौरान पूरी तरह से स्वस्थ दिखाई दे रहे थे, लेकिन उसी शाम को उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफा दे दिया। संजय राउत के मुताबिक तब से अब तक जगदीप धनखड़ की सेहत या ठिकाने को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई। संजय राउत ने यह खत 10 अगस्त को लिखा और इस पत्र में संजय राउत ने बताया कि कई सांसदों ने जगदीप धनखड़ से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन असफल रहे। उनके स्टाफ से भी कोई जवाब नहीं मिला। संजय राउत का दावा है कि दिल्ली में ऐसी अफवाहें फैल रही हैं कि जगदीप धनखड़ को उनके आवास में नजरबंद किया गया है और वे सुरक्षित नहीं हैं। उन्होंने इस स्थिति को चौंकाने वाली और चिंताजनक बताते हुए सवाल उठाया कि उनके हालात और स्थान को लेकर पारदर्शिता क्यों नहीं है, जबकि देश को सच जानने का अधिकार है। संजय राउत ने चेतावनी दी कि कुछ राज्यसभा सदस्य जगदीप धनखड़ की कुशलता जानने के लिए सुप्रीम कोर्ट में बेस कॉर्पस यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर करने पर विचार कर रहे हैं। हालांकि कानूनी कदम उठाने से पहले उन्होंने गृह मंत्री से आधिकारिक जानकारी देने की मांग की। शिवसेना नेता ने अमित शाह से आग्रह किया कि जगदीप धनखड़ की सुरक्षा और स्वास्थ्य को लेकर सच्ची जानकारी सार्वजनिक की जाए ताकि सभी अटकलों पर विराम लग सके। इसके पहले कपिल सिब्बल ने कहा कि पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद हमें उनके ठिकाने के बारे में कुछ पता नहीं है। मैंने पहले फिल्म लापता लेडीज के बारे में सुना था, लेकिन यह पहली बार है जब मैंने लापता उपराष्ट्रपति के बारे में सुना। सिब्बल ने कहा कि अब तो लगता है कि विपक्ष को ही उनके पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की रक्षा करनी होगी। मैंने पहले उन्हें फोन किया था तो उनके निजी सचिव ने कॉल उठाया और कहा कि वह अभी आराम कर रहे हैं। इसके बाद किसी ने फोन नहीं उठाया। कांग्रेस सांसद ने कहा कि कई अन्य नेताओं ने भी यही बात कही कि जगदीप धनखड़ फोन नहीं उठा रहे, तो हम क्या करें? तो क्या हमें हैबियस कॉर्पस दायर करनी चाहिए या कुछ और? गृह मंत्रालय को इस संबंध में जानकारी मिली होगी, इसलिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को इस पर बयान देना चाहिए। मैं पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के बारे में चिंतित हूं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।